हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस हम कब यूज करते हैं? वी यूज दिस टेंस व्हेनेवर वी हैव टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैज फिनिश्ड रिसेंटली। कोई भी एक्शन जो कि स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है, फिलहाल में ही खत्म हुआ है, तब हम यूज करते हैं इस टेंस का। ठीक है, ये जो टेंस होती है इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो हम इसको हिंदी के थ्रू पढ़ सकते हैं या फिर हम इसको इंग्लिश के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी के थ्रू पढ़ें तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमारे हिंदी के सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आएगा, या फिर आ है, ई है, ए है आएगा, तो हम इस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो एंड में क्या आया? चुकी हूँ। या फिर मैं बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो एंड में क्या आया है? आ है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस का जो सेंस है वो सेम है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ये सेम ही सेंटेंसेस है, तो इनके अंदर हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको हिंदी के थ्रू तो पढ़ लिया है, अब हम इसको इंग्लिश के थ्रू पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश यूज के पहले हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। आपको पता ही है कि मेनली इसके तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक इंट्रोगेटिव होता है। तो हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया है तो मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूंगी? आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। अब वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो वो कैसे आएगा? बस नॉट लग जाएगा बीच में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैंने खाना अभी नहीं खाया है या मैं नहीं खाना खा चुकी हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, वहीं अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसके अंदर मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, क्या आपने खाना खाया है? तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं? तो मैंने आपसे प्रश्न किया है, तो इसके अंदर क्या हुआ? हैव सबसे स्टार्टिंग में आ गया। अब आपने इन तीनों में ही एक चीज नोटिस की होगी कि हम हैज और हैव को बड़ा यूज कर रहे हैं। तो हैज कब यूज होता है और हैव कब यूज होता है, ये समझ लेते हैं। जो हैज है वो तब यूज होता है व्हेनेवर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? ही, शी, इट या कोई नाम। और हैव हम यूज करते हैं जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे। अगर मैं बोलूं क्या आपने खाना खा लिया है, तो फिर क्या होगा? हैव यू ईटन फूड। अगर मैं बोलूं आपने खाना खा लिया है, तो यू हैव ईटन फूड। अब यहाँ यू के साथ हैव लगा है, क्योंकि हैव क्या है? हैव हमेशा किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूं उसने खाना खा लिया है, तो ही हैज ईटन फूड। अब यहाँ पे हैज क्यों लगा? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ आया? इस तरीके से हम हैज और हैव को यूज करेंगे। अब हम एक और चीज पे आते हैं, हमारी वर्ब्स। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे V3 आ रहा है बार बार, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। उसके अंदर क्या होता है कि या तो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होती हैं या फिर हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। आपको पता है कि वर्ब्स के दो तरीके होते हैं, दो तरीके की वर्ब्स होती हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर तो बहुत इजी होती हैं, जैसे वॉच का वॉच्ड हो गया, लास्ट में ईडी लग जाएगा, स्केयर का स्केयर्ड हो गया। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो बहुत ट्रिकी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सिंग की क्या होगी? सिंग, sang, sung। अब ये दोनों ही वर्ब्स अलग हैं, इनके फॉर्म्स अलग हैं, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये वर्ब्स नहीं आती हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर पहले मास्टरी हासिल कीजिए, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना, और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, रेगुलर वर्ब्स की भी और इरेगुलर वर्ब्स की भी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश यूजेस। तो इसके मेनली मेजरली चार यूजेस होते हैं। ठीक है, हम पहला पढ़ते हैं। सबसे पहला यूज होता है जब भी हमें बात करनी होती है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। The first use is whenever we have to talk about a life experience. अब life experience में क्या आता है? अगर मैं आपसे बोलूँ
कि मैं एक बार लंदन जा चुकी हूँ, तो मेरे पास वहाँ का एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ के लोग देखे हैं, मैंने वहाँ का कल्चर देखा है, मैंने वहाँ के प्लेसेस को विजिट किया है, तो मेरे पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आया कि नहीं आया। तो जब मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ तब मैं इस टेंस को यूज़ करूँगी। कैसे? मैं एक बार लंदन जा चुकी हूँ, आई हैव विजिटेड लंदन वंस। ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूँ, मैंने पहले सुशी खा रखी है, मैं पहले सुशी खा चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या आया, मैं अपने एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि मैंने सुशी पहले ट्राई की है ना। तो आई हैव ट्राइड सुशी बिफोर। ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें और मैं बोलूँ कि मैं अमिताभ बच्चन सर से मिल चुकी हूँ, तो वहाँ पे क्या आएगा, आई हैव मेट अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनका ऑरा कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उन्होंने किस तरीके से मुझसे बात की, वो हम्बल थे या नहीं, ये सब चीज़ें मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में आ रही हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टेंस यूज़ किया है। ठीक है। अब फर्स्ट यूज़ के बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूज पे, जो कि होता है चेंजेस के लिए। जब भी हमें बदलाव के बारे में बात करनी होती है, चेंजेस शो करने होते हैं, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। चेंजेस कैसे शो करेंगे? अगर मैंने बोला कि एक हफ्ते पहले काफी सर्दी थी लेकिन अब सर्दी कम हो चुकी है, मतलब गर्मी हो चुकी है, तो टेम्परेचर हैज रिजन। ठीक है। टेम्परेचर हैज रिजन, टेम्परेचर बढ़ गया है, एक चेंज आया, एक इंक्रीमेंट आया कि नहीं आया। इसीलिए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, गोल्ड प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहले सोने के दाम जो थे वो सस्ते थे, अब महंगे हो चुके हैं, तो एक टाइम स्पैन के बीच में क्या हुआ है कि एक चीज में इंक्रीमेंट आया है, वो बड़ी है, चेंज आया है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेंस यूज करेंगे। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ, अरे आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, अब मैंने आपको कुछ सालों पहले देखा था आप छोटे से थे, अब आपकी हाइट भी इंक्रीज होती है, आप बड़े हो चुके हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, यू हैव ग्रोन अप सो मच, आप बहुत बड़े हो चुके हैं। ठीक है। ये हमारा सेकेंड यूज था, हम इसको रैप अप करते हैं। अब हम चलेंगे तीसरे यूज पे, विच इज व्हेनेवर वी हैव टू टॉक अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स। मैंने कुछ हासिल किया, मैंने कुछ अचीव किया, उसके बारे में बात करने के लिए मैं इस टेंस का यूज करूंगी। अगर मैंने बोला कि इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई, इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप, अब ये एक अचीवमेंट है, इंडिया के लिए भी है, उन टीम प्लेयर्स के लिए भी है, और हम सबके लिए भी है ना, एक अचीवमेंट है। तो इंडिया हैज अचीव्ड, इंडिया हैज वन दिस मैच, या फिर वन द वर्ल्ड कप। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाएं और मैं बोलूँ कि इसरो ने मंगल को छू लिया है, या फिर मंगल तक हम पहुंच चुके हैं, तो कैसे बोलेंगे, इसरो हैज रीच्ड द मार्स। इसरो मार्स तक पहुंच चुका है, वो एक अकम्प्लिशमेंट है, एक अचीवमेंट है, हम सबके लिए अचीवमेंट है कि नहीं। अगर मैं वहीं बोलूँ कि आई हैव क्रैक्ड यूपीएससी, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, सबको पता है कितनी मेहनत लगती है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर ये किसी ने क्लियर किया है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, अकम्प्लिशमेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई हैव क्रैक्ड यूपीएससी। अब हम चलते हैं फोर्थ यूज पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज। और फोर्थ यूज क्या बताता है, जब भी हमें बात करनी होती है कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी अभी फिनिश हुआ है, लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन प्रेजेंट से है, कोई ना कोई रेलेवेंस वो प्रेजेंट में रखता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने ये शुरू तो कुछ टाइम पहले किया था, लेकिन अभी हाल ही में ये खत्म हो गई है, हम पढ़ चुके हैं। तो कोई भी एक्शन जो पास में शुरू हुआ और रिसेंटली फिनिश हुआ है, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। वी हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटली, अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। या फिर मैं बोलूँ कि एक बच्चा अपनी मम्मी के पास गया और उसने बोला कि मम्मी मैंने 5 बजे होमवर्क करना शुरू किया था और अब 6 बजे मेरा होमवर्क खत्म हो चुका है, क्या मैं बाहर जाके खेल सकता हूँ? तो वो कैसे बोलेगा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने जस्ट अभी फिनिश कर लिया है अपना होमवर्क, मेरा होमवर्क फिनिश हो चुका है, क्या मैं जाके बाहर खेल सकता हूँ? इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी काम अभी पास में शुरू हुआ था और अभी अभी खत्म हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आई हैव फिनिश्ड माई लंच एट 2 o'clock, तो ये क्या है, ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आ गया और हम इस टेंस में कभी भी स्पेसिफिक टाइम को यूज़
नहीं करेंगे। हम जब भी ये टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तब हम दूसरे को ये बता रहे होते हैं कि कोई भी एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन वो कब खत्म हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। और अगर हम किसी को स्पेसिफिक टाइम बताएंगे तो वो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगी। हम डेफिनेट टाइम पास्ट सिंपल में यूज़ करेंगे, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि हम रिसेंटली हुआ या लेटली हुआ, लेकिन स्पेसिफिक टाइम हम यूज़ नहीं करेंगे इस टेंस के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।